सुप्रभातं छात्राः, नमो नमः। इदानीमहं गिरीशशर्मा भवतां सर्वेषां पुनः पुनः स्वागतं करोमि। आज हमारा प्रमुख विषय है सुरभि पाठ्यपुस्तक तृतीयः पाठः वयं पश्यामः जंतुशालाम, यानी हम जंतुशाला को देखते हैं। वयं पश्यामः जंतुशालाम, जंतुशालाम अर्थात चिड़ियाघर, वयम अर्थात हम, पश्यामः यानी देखते हैं। तो पूरा अर्थ हुआ कि हम जंतुशाला को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नवीनः प्रवीणः समृद्धिः नीना च माने और, नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति, एक बार भ्रमण के लिए जाते हैं। क्या होता है? नवीन पूछता है कि ऐसा का अस्ति, यह क्या है? प्रवीण का आंसर है ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। नवीनः किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, किम अत्र, अत्र माने यहाँ पर, क्या यहाँ पर अनेकों जीव रहते हैं? प्रवीण ने कहा कि आम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, हाँ यहाँ पर अनेकों जीव हैं। नवीन प्रश्न करता है कि ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं? प्रवीण ने कहा कि पश्य तत्र, वहाँ पर देखो, सिंहः गर्जति, अश्वः धावति, गजः चलति, मृगः शीघ्रं धावति, वानरः खादति, अजः चरति। सिंहः गर्जति, सिंह गरज रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। गजः चलति, हाथी चल रहा है। मृगः शीघ्रं धावति, मृग यानी हिरण तेज दौड़ रहा है। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अजः चरति, और बकरी चर रही है। आप इस चित्र में देखिए सारी घटनाएं हो रही हैं। जैसे सिंहः गर्जति, इस चित्र में सिंह गरज रहा है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिएगा कि गजः चलति माने हाथी धीरे धीरे चल रहा है। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। मृगः शीघ्रं धावति, हिरण तेज दौड़ रहा है। इसके बाद आप देखिएगा अजः चरति, बकरी चर रही है। और अश्व धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। इन चित्रों के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए कि शेर की संस्कृत सिंह, बंदर की वानरः, हिरण की मृगः, हाथी की गजः और घोड़े की संस्कृत अश्वः और बकरी की संस्कृत होती है अजः। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और शब्दों से हम परिचित कराते हैं। तदा समृद्धि ही नीना च, तभी समृद्धि और नीना आगच्छतः आ जाते हैं। समृद्धि ही एते के संति, ये कौन हैं? तो नीना ने कहा एते खगाः सन्ति, ये पक्षी हैं। खगाः किम कुर्वन्ति, पक्षी क्या करते हैं? तो नीना ने उत्तर दिया एषः मयूरः नृत्यति, यह मयूर नाच रहा है। मयूर यहाँ पर है। एषः मयूरः नृत्यति, यह मयूर नाच रहा है। एषः शुकः खादति, यह तोता खा रहा है। पिकः कूजति, कोयल कूज रही है। कपोतः उत्पतति, कबूतर उड़ रहा है। उलूकः तिष्ठति, उल्लू बैठा है। सा सारिका गायति, वह सारिका गा रही है। इसके बाद सर्वे भ्रमन्ति, सभी लोग घूम लेते हैं, टहलते हैं। नवीन कहता है कि तत्र किम अस्ति, नीचे के चित्र को देखने पर आपको ज्ञान होगा। नवीन कहता है कि तत्र किम अस्ति, इस चित्र को देख करके पूछता है इस चित्र को कि तत्र किम अस्ति। प्रवीण कहता है तत्र सरोवरः अस्ति, वहाँ पर सरोवर है, तालाब है। नवीनः एते के तरन्ति, ये कौन तैर रहे हैं? प्रवीण कहता है कि एते जल जीवाः तरन्ति, ये जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तरंत यानी तैर रहे हैं। नवीनः अत्र मकरः, यहाँ पर मगरमच्छ है। मंडूकः मेढक है। कच्छपः कछुआ है।
मीनः च और मछली है। इस प्रकार से अनेके जीवाः सन्ति, अनेकों जीव इस जल में, इस सरोवर में तैर रहे हैं। आगे हम कुछ चित्रों के माध्यम से कुछ और समझने का प्रयास करते हैं कि चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु लिखितानि नामानि पठन्तु च। चित्रों को ध्यान से देखो और लिखे गए नामों को पढ़ो। आप यहाँ पर देखिए, गजः हाथी, वानरः बंदर, सिंहः शेर, और आगे बढ़ते हैं, उष्ट्रः ऊँट, व्याघ्रः बाघ, अश्वः घोड़ा, गर्दभः गधा, भल्लूकः भालू। और नीचे इसके बाद है धेनुः गाय, कुक्कुरः कुत्ता, अजा बकरी, और मूषकः चूहा, बिडालः, बिडालः का मतलब है बिल्ली। एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। बच्चों, आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पुनः अगले अंक में अगले पाठ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।